नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। ये लगातार दूसरा दिन है जब मैं आपसे बिहार में मर्डर की बात करने जा रही हूं। चुनाव के दौर में यूं तो ये समय होता है बयान, बदजुबानी या फिर विकास की योजनाओं को लेकर किए जाने वाले दावों और वादों की बातें की जाए, लेकिन सियासत की बिछाई बिसात पर मुद्दे वक्त तय करता है। आज कुछ ऐसा ही है, क्योंकि चुनावी पर खून के छींटे पड़ चुके हैं। चुनाव पर जनसुराज पार्टी के नेता के खून के, जी हां, हालांकि जिस नेता का खून बहा वो भी किसी दौर में मोकामा का बाहुबली रहा, लेकिन इस बार जिस पर उस शख्स के खून का इल्जाम लगा है वो भी बाहुबली की पहचान रखने वाले हैं। नाम है अनंत सिंह, जो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर रील स्क्रॉल करते वक्त भी नजर आ रहे हैं। कभी इंटरव्यू के दौरान खाना खाते, कभी कार्यकर्ताओं के बीच बैठे, कभी इत्मीनान से अपनी सियासी पंचायत लगाते, यानी उन्हें लेकर बनाए जा रहे के उस गुब्बारे को फोड़ने की कोशिश करते जिसमें उनके छवि को कुख्यात डॉन की तरह दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन वक्त का सितम देखिए, मोकामा में भी हत्या ने उनकी छवि से समीकरण वापस उसी पॉइंट पर रिसेट कर दिए जिसमें उन्हें गुनाह के बरकश के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम भी करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट। अपने अनोखे अंदाज में बिहार चुनाव में अब तक सोशल मीडिया का बज़ बनकर उभर रहे अनंत सिंह चर्चा में हैं। इस बार न उनके बातों का मुलम्मा है, न उनकी जीवन शैली या भोजपुरिया स्टाइल का मामला। कहानी थोड़ी संगीन हो गई है, क्योंकि इस बार मुद्दा उनके रसूख और रक्त में सने हाथ से जुड़ गया है। उन पर एक शख्स के कत्ल का आरोप लगा है। पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। जिस शख्स की हत्या हुई है, बताया जा रहा है कि वो जनसुराज पार्टी से जुड़े दुलार चंद यादव हैं, जिनका कभी मोकामा में आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि वो इन दिनों जनसुराज पार्टी से जुड़ गए, लेकिन सियासत का ये सफर आखिरी साबित हुआ। बताया जाता है कि बड़ी बेरहमी से दुलार चंद की हत्या हो गई। पहले उन्हें गोली मारी गई, फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। जिस वक्त दुलार चंद की हत्या हुई, वो बसावनचक इलाके में पार्टी के प्रचार के लिए निकले थे। इसी दौरान अनंत सिंह गुट के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मामले में दुलार चंद के पोते ने दावा किया है कि अनंत सिंह ने खुद गोली मारने के बाद गाड़ी चढ़ा दी। जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के प्रचार में हुई इस हत्या से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। हालांकि अनंत सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका दावा है कि हत्या की यह वारदात आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की साजिश का नतीजा है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि हत्या की वारदात का पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। हालांकि पटना प्रशासन अपने बयान में ये जरूर दावा कर रहा है कि मामले की सख्त और निष्पक्ष जांच की जा रही है। 2 दिन में लगातार 2 मर्डर की वारदातों ने बिहार की सियासत के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दिन पहले सिवान जिले में हुई एक एएसआई के मर्डर की वारदात, और अब पार्टी समर्थक की हत्या जिस तरीके से बेखौफ हुई है, उसने चुनाव के बीच पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। अनंत सिंह की पहचान बिहार की सियासत में बाहुबली की रही है। हालांकि इन दिनों वो जिस तरह से सोशल मीडिया पर पेश किए जा रहे, इंटरव्यू दे रहे, उसने बिहार के बाहर भी उनकी एक नई पहचान बनाई है, जिसमें वो अपने बिंदास अंदाज में नजर आते हैं। बिहार में उनकी पहचान छोटे सरकार के तौर पर रही है। पार्टी कोई भी हो, अनंत सिंह का सिक्का चलता रहा है। किसी ने उन्हें नजरअंदाज नहीं किया। खासकर मोकामा में तो उन्हें चुनौती का कभी संकट ही नहीं रहा। इस केस के बाद अनंत सिंह बैकफुट पर हैं। कानूनी फंदा अगर अनंत सिंह पर कसा तो यकीनन ये केस उनके लिए इस चुनाव में चुनौती बनने वाला है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो अनंत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही मौका चुनाव का है, लेकिन अनंत सिंह जानते हैं कि इस मुद्दे की गूंज खत्म कैसे और कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे।